हनुमते नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली हनुमान जी की व्रत कथा। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही कुंडली में मौजूद सभी ग्रह दोष शांत होते हैं तथा बजरंग बली की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। भगवान हनुमान जी भक्तों पर आने वाले समस्त संकटों को दूर करते हैं। यह कथा अत्यंत ही पुण्यदायी और फलदायिनी है। इस कथा के प्रभाव से भूत, प्रेत तथा हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। इस व्रत कथा के प्रभाव से साहस, सम्मान और पुरुषार्थ की बढ़ोतरी होती है। समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति के लिए यह अति ही आवश्यक व्रत कथा है और इसका प्रभाव बहुत ही जल्द देखा जा सकता है। आइए हम सुनते हैं हनुमान जी की व्रत कथा। ऋषि नगर नाम की एक नगरी थी। उसमें केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहा करता था। केशव दत्त के घर में धन धान्य तथा वैभव की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी लोग केशव दत्त का मान और सम्मान किया करते थे। चिंता थी तो बस एक ही बात की कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं थी। पति पत्नी दोनों ही मंगलवार को हनुमान जी की विधिवत तौर तरीके से पूजा किया करते थे और व्रत रखते थे। व्रत करते करते न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए। ब्राह्मण दंपति निराश हो चुका था, परंतु फिर भी उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने हेतु जंगल में चला गया। उधर उसकी पत्नी अंजलि ने घर में ही रह करके हनुमान जी का पूजा करने लगी। घर में मंगलवार का व्रत किया और फिर इस प्रकार से हनुमान जी की आराधना की। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए ही मंगलवार का विधिवत व्रत को कर रहे थे। अंजलि ने मंगलवार का व्रत किया, लेकिन उस दिन किसी भी कारणवश हनुमान जी को वह भोग अर्पण नहीं कर सकी। भोग अर्पण न करने की वजह से वह अत्यंत ही दुखी रही। उस दिन संध्या काल हो गई और वह वैसे ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही उसने भोजन करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक इसी प्रकार से व्यतीत हो गए। अंजलि भूखी प्यासी रही और इससे वह कमजोर भी पड़ गई। 7वें दिन मंगलवार आया तब अंजलि ने हनुमान जी की आराधना की और उसने हनुमान जी को भोग लगाया। तब तक अंजलि भूखी प्यासी ही थी, जिसके कारण वह बेहोश होकर के गिर पड़ी। हनुमान जी ने तब उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे पुत्री उठो, मैं तुम्हारी पूजा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हें इसी कारण एक सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वरदान देता हूँ। इतना कह करके हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। जब अंजलि की मूर्छा टूटी तब उसने देखा सच में हनुमान जी की कृपा से अंजलि को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उसने अपने बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा। उधर कुछ दिन व्यतीत होने के बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर की ओर लौट आया। उसने जब मंगल को देखा तब अंजलि से पूछने लगा कि यह बालक किसका है। अंजलि ने बड़े प्रसन्न चित्त होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने की बात तथा पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा फिर कह सुनाई। इस बात पर केशव दत्त को यकीन ही नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं किस प्रकार के गलत विचार आ गए कि जरूर अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है तथा अपने पापों को छिपाने के लिए ही यह झूठ का सहारा ले रही है। इसलिए बता रही है कि यह पुत्र उसे हनुमान जी की वजह से ही प्राप्त हुआ है। केशव दत्त ने तब उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। इसी योजना के तहत एक दिन केशव दत्त स्नान करने हेतु कुएं पे गया। अपने साथ उसने मंगल को भी ले लिया। मौके का फायदा देख करके मंगल को वहीं कुएं में फेंक दिया।
और घर लौट करके उसने बहाना बना दिया। जब बार बार अंजलि पूछने लगी तब उसने कहा कि मंगल मेरे साथ तो कुएं के पास पहुंचा ही नहीं था, वह कहीं और ही खेल रहा होगा। अभी केशव दत्त की बात समाप्त भी नहीं हुई कि मंगल उधर से दौड़ता हुआ हंसता खिलखिलाता हुआ घर की ओर लौट आया। उसे देखते ही मंगल दत्त बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न दिए और कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर के मैंने पुत्र जन्म का वरदान दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर बेवजह की शक क्यों करते हो। उस समय केशव दत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने झटपट जाकर के अंजलि को निद्रा से जगाया और उसे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी बात कह सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाया और खूब लाड़ दुलार किया। उस दिन के बाद सभी लोग आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मंगलवार का व्रत विधिवत करने से केशव दत्त तथा उसकी पत्नी के जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए। इसी तरह से जो भी स्त्री हो या पुरुष मंगलवार का व्रत एवं इसकी कथा को पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से सुनते हैं अथवा किसी दूसरे को सुनाते हैं, हनुमान जी की कृपा से उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। धन धान्य की सदैव ही बढ़ोतरी होती रहती है तथा शरीर के समस्त विकार भी नष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से घर में सदैव ही संपन्नता बनी रहती है। बोलो हनुमान जी की जय। राम भक्त बजरंगबली की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना मंगलवार की व्रत कथा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य ही दें, हम आपके सुझाव पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।